हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत का पहला डीप ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिजम पोर्ट की पूरी कहानी के बारे में। अभी हाल ही में 9 मई को केरल में एक ऐतिहासिक समारोह हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयम और भारत के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी शामिल हुए। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य था केरल के तट पर बने विजिजम पोर्ट का उद्घाटन। ये पोर्ट कोई साधारण बंदरगाह नहीं है। इसका सपना भारत पिछले 30 वर्षों से देखता आ रहा था और अब जाकर यह सपना साकार हुआ है। इसे भारत का पहला डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहा जा रहा है, यानी ऐसा पोर्ट जो बहुत गहराई वाले समुद्री तट पर बना है और जहां से बड़े बड़े कंटेनर जहाज सीधे जुड़ सकते हैं। क्या है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और क्यों है ये खास? भारत में पहले से ही 13 बड़े और 27 छोटे बड़े बंदरगाह हैं, जैसे कि मुंबई, पांडाला, चेन्नई, विशाखापत्तनम आदि। फिर ऐसा क्या है जो विजिजम पोर्ट को उनसे अलग बनाता है? प्राकृतिक गहराई और भौगोलिक स्थिति। विजिजम पोर्ट की सबसे बड़ी खासियत इसकी प्राकृतिक गहराई है, जहां समुद्र की गहराई 20 मीटर से अधिक है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यह गहराई बिना पानी के नीचे की खुदाई के भी बड़ी बड़ी जहाज़ों को समायोजित कर सकती है। इसके अलावा यह पोर्ट दुनिया के मुख्य समुद्री व्यापार मार्ग के बेहद करीब है। भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित होने के कारण यहाँ से वैश्विक समुद्री व्यापार में आसानी से हिस्सा लिया जा सकता है। क्या होता है डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट? डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वो होता है जहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ों से सामान निकलकर उसे छोटे जहाज़ों में लादा जाता है और फिर अलग अलग जगह भेजा जाता है। ये प्रक्रिया तब जरूरी होती है जब मुख्य बंदरगाहों पर इतनी गहराई नहीं होती कि बड़ी शिप आ सके। उदाहरण के लिए एक जहाज 100 कंटेनर लेकर विजिजम पहुंचता है, जहां से ये कंटेनर छोटे जहाज़ों के जरिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या अन्य देशों में भेजे जाते हैं। क्यों जरूरी है भारत के लिए? भारत हर साल अरबों डॉलर ट्रांसशिपमेंट के लिए श्रीलंका, कोलंबो पोर्ट, सिंगापुर और दुबई को देता है, क्योंकि हमारे पास खुद का ऐसा कोई पोर्ट नहीं था। विजिजम के चालू होते ही यह पैसा भारत में ही बचेगा और हम खुद अन्य देशों के कंटेनर भी हैंडल कर सकेंगे। इतिहास। विजिजम का गौरवशाली इतिहास। विजिजम का इतिहास कोई नया नहीं है। सदियों पहले दक्षिण भारत मसालों का बड़ा निर्यातक था और विजिजम प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। 7वीं से 12वीं सदी अय्यर राजवंश के अधीन विजिजम एक राजधानी और नौसेना मुख्यालय था। 12वीं सदी चोल साम्राज्य ने इसे अपने अधीन किया और इसका नाम रखा राजेंद्र चोला पट्टनम। ब्रिटिश काल। कोच्चि बंदरगाह को प्राथमिकता मिलने से विजिजम की महत्ता घट गई। आधुनिक प्रयास और 75 साल की देरी। 1940 का दशक। त्रावणकोर के दीवान सीपी रामेश्वर अय्यर ने ब्रिटिश इंजीनियर से इस बंदरगाह का अध्ययन कराया। 1946 में विजिजम हार्बर स्पेशल सेक्शन बनाया गया। 1991 में पुनः प्रयास। केरल सरकार ने गहराई वाले तट का लाभ लेने के लिए पोर्ट का प्रस्ताव रखा, लेकिन खर्च का सवाल, सरकार और प्राइवेट कंपनियों के बीच सहमति की कमी, जमीन अधिग्रहण की समस्या, पर्यावरणीय चिंता, राजनीतिक और कानूनी बाधाएं। इन कारणों से 1995, 2004, 2008, 2010 की बोली प्रक्रिया विफल रही। 2015 अडानी ग्रुप की एंट्री। अंततः 2015 में अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड ने केरल सरकार के साथ पीपीपी मॉडल में एग्रीमेंट किया। दिसंबर 2015 में निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन देरी के कारण प्राकृतिक आपदाएं, 2017 का ओखी चक्रवात जिसे ब्रेक वाटर डैमेज हुआ, केरल की भारी मानसून बारिश, मटेरियल और इक्विपमेंट की कमी, अधिकतर कंस्ट्रक्शन मटेरियल विदेश से मंगाया जाता था। कोविड महामारी से सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो गई। राष्ट्रीय सुरक्षा विवाद। ऑटोमेशन सिस्टम के लिए चीन की कंपनियों के सॉफ्टवेयर की बात सामने आई, जिसे सुरक्षा कारणों से हटाना पड़ा। राजनीतिक और सामाजिक विवाद। मछुआरा समुदाय और कैथोलिक चर्च का विरोध। मार्क्सवादी सरकार और अडानी ग्रुप के बीच वैचारिक मतभेद। इन सब कारणों से 2019 में पूरा होने वाला प्रोजेक्ट 2025 में जाकर पूरा हो पाया। राजनीतिक महत्व और प्रधानमंत्री का बयान। जब उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब बहुतों की नींद उड़ने वाली है, तो साफ था कि यह सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि एक राजनीतिक रणनीतिक
मास्टर स्ट्रोक भी है। अडानी ग्रुप को बीजेपी समर्थन कहने वालों को जवाब मिला कि यह पोर्ट वामपंथी विचारधारा वाली केरल सरकार के साथ मिलकर बना है। यह दिखाता है कि भारत अब अपनी समुद्री ताकत को राजनीति से ऊपर रखकर राष्ट्रीय हित में बढ़ रहा है। विजिजम पोर्ट में भारत को क्या मिलेगा? 15,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अगले 40 वर्षों में, लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार, विदेशी मुद्रा की बचत। अब श्रीलंका जैसे देशों को ट्रांसशिपमेंट की फीस नहीं देनी पड़ेगी। भारत की समुद्री शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पावर में भारी इजाफा, मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा। अंततः हम ये कह सकते हैं, बीजिजम पोर्ट केवल एक बंदरगाह नहीं बल्कि भारत के समुद्री भविष्य की चाबी है। यह पोर्ट न केवल भारत को समुद्री व्यापार में आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि देश को एक वैश्विक लॉजिस्टिक हब भी बना सकता है। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।